हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ द क्लास। तो आज की अपडेट है एमजीपी रोहतक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आप, या फिर मुरादाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या फिर 12th हो आपका या 10th हो आपका, मतलब यूपी स्कॉलरशिप का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे आपका यूजी हो या पीजी हो, आप किसी भी सेमेस्टर के किसी भी यूनिवर्सिटी के, मतलब केवल उत्तर प्रदेश के निवासी हो और वहाँ पे अगर कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो अगर आप फॉर्म भरते हैं, चाहे आप डी फार्मा बी फार्मा कुछ भी ए टू जेड करते हैं, तब आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं आप लोग, अगर अपनी छात्र प्रतिपूर्ति फॉर्म भर रहे हैं, मतलब अपनी स्कॉलरशिप लाना चाहते हैं, तो आपको अब ओटीआर करना जरूरी हो गया। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने अब तक देखा होगा कि किसी वैकेंसी के फॉर्म में, जैसे कि अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके लिए पहले से आपने बात सुनी होगी, लोग कह रहे हैं कि ओटीआर कर लीजिए। ठीक है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ऐसे ही आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के लिए भी करना होगा। अब पहले से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या मांगा जा रहा है, तो विस्तार में बने रहिए वीडियो में। एक ही बार में सब कुछ आपको फोन से मैं आपको ओटीआर भरना सिखा दूंगा। आज ही अपना ओटीआर फॉर्म मतलब भरिए ऑनलाइन और आपको ओटीआर का नंबर मिल जाएगा। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे लिखा है 17-25-26 में उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कृपया सभी छात्र छात्राएं पहले ओटीआर कर लें, उसके बाद ही छात्रवृत्ति का फॉर्म में आवेदन करें। तो देखिए 7 स्टेप है, पहले 6 स्टेप में होता था, अब ये 7 स्टेप में आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहला स्टेप होगा ओटीआर करना, उसके बाद में देन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, मतलब वेरिफिकेशन करने के लिए अपने कॉलेज से जो भी चीज़ें उसमें मांग रहा है वो कीजिए, एंड अपना एक फीस रसीद लगता है। सब कुछ जैसा विस्तार पहले चलता था वैसे ही रहेगा इसमें। एंड इसमें एक चीज़ आपको पिछली साल से नहीं दिखनी पड़ रही होगी, आपने देखा होगा वहाँ पे दिख रहा है बायोमेट्रिक्स वाला, तो वो कॉलेज वालों की हेडेक है, वो कैसे उसमें फिल करना है उनको वो कर देंगे। लेकिन आपका जो मुख्य काम है वो है आपका ओटीआर, और आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए कुछ इस तरह से 7 चरण दिख रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके दिख रहे होंगे, ये 7 चरण है। सबसे पहला चरण यहाँ पे ओटीआर है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद में यहाँ पे वेरिफिकेशन, और फिर उसके बाद में देखिए कॉलेज स्तर का काम है, फिर एंड इसके बाद में आपके पास में पैसा आ जाएगा। तो यूपी स्कॉलरशिप में मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि पहले आओ पहले पाओ, यही वाली पॉलिसी चलती है। तो सबसे पहले आपको अभी ओटीआर कर लेना है अपने फ़ोन से ही, बस आपका आधार उस नंबर से लिंक होना चाहिए, वो नंबर आपके पास हो, बस एक ओटीपी आएगा, एंड उसके बाद में, और यही काम आपको पहले से करवा के रखना है। देखिए अपने आधार को अपने एक मोबाइल नंबर से लिंक करा लीजिए, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। बैंक अकाउंट को उसी आधार से लिंक कराइए और उसी मोबाइल नंबर से लिंक भी करा लीजिए। देन इसके बाद में आपके पास जो भी प्रमाण पत्र लगते हैं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये बेसिक सी चीज़ें बना कर रख लीजिए। एंड सब कुछ सही रहा, अपने अकाउंट में आपने डीबीटी वगैरह सब कुछ सही से करा रखा है ना, तो 101% पहले ही इस चरण में आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। देख रहे हैं ना आप, संस्था से बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, ये सब कॉलेज स्तर का काम है। कंप्यूटराइज जांच होगी, फिर आपके समाज कल्याण विभाग में वहाँ पे एक जांच होगी, वो वेरीफाई कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ये 7 चरण दिखा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 7 चरण का आप पालन अपने आप हो जाएगा। बस सबसे पहले आपको ओटीआर और फॉर्म भरना है, एंड अपने डॉक्यूमेंट सही से उसमें सबमिट कर देने हैं। तो चलते हैं सबसे पहले वीडियो में कि आपको दिखाते हैं कि ओटीआर कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि ये चरण आप पूरे करते हैं, एंड ये याद रखना हमेशा दिमाग में कि पहले आओ पहले पाओ, मतलब जितनी जल्दी आप आवेदन करेंगे सब कुछ सही डॉक्यूमेंट लगा के, और डॉक्यूमेंट हमेशा वैसे लगाना जैसे कि आय प्रमाण पत्र हो, तो इस जांच के बीच में आपकी आय प्रमाण पत्र एक्सपायर ना हो जाए। तो नई जांच के लिए, मतलब अगर आपका लग रहा है कि ये अभी एक्सपायर होने वाला है 1-2 महीने के अंदर, तो जल्दी से उसको दूसरा बनवा के लगवाइए। ठीक है, और पहले आओ पहले पाओ की ये सोच के रखिए कि जितनी जल्दी हम अप्लाई कर देंगे सब कुछ सही रहा, तो उतनी जल्दी फंड खत्म होने से पहले पहले आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो चलते हैं ओटीआर के। तो अगर आप देखिए यहाँ पे देखेंगे स्कॉलरशिप की वेबसाइट पाएंगे, वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि आपको देखिए यहाँ पे लिखा है ओटीआर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, ओटीआर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सीधे सीधे उस लिंक से जाइए और ओटीआर के आप प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और उस वेबसाइट पर जाके आपको सबसे बेसिक सा काम है। ठीक है, सबसे पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देता हूँ। आपने ये देख लिया, ये सारे प्रोसेस है, वो यूपी स्कॉलरशिप के प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बता रहा था कि सबसे पहले ओटीआर। देखिए ओटीआर आपको खुद करना होगा, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, और ओटीआर करने का पूरा चरण यहाँ पे मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे की। तो कुछ इस तरह से देखिएगा आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पहला पोर्टल, यहाँ देख रहे हैं ऊपर लिखा है छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए गाइडेंस लिखे हुए हैं उत्तर प्रदेश की, कि जरूरी है आपको मैंडेटरी यहाँ पे बोल दिया, एक नंबर होना चाहिए आपके पास में, जो आपका आधार नंबर है उस पर एक फ़ोन नंबर लगा है, वो फ़ोन नंबर आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ओटीपी आएगा। ये यहाँ पे पहले ही उन्होंने बोल दिया कि रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे एक आपके पास में एक नंबर देखिए यहाँ पे लिखा है ना, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम,
यहाँ पे OTR के लिए एक आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो एक KYC मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद में वेरिफिकेशन करेंगे, आधार से KYC होगी, फिर OTR नंबर आपके पास जनरेट हो जाएगा। देन OTR आने के बाद में आपको क्या करना है कि सीधे सीधे आपको वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो आई हैव ये सब कुछ आप पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो ये शर्तें मानने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक दिख रहा है आई के ऊपर एक यहाँ पे डॉट पे, देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसे देखिए स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, सिंपल से स्टेप है, कुछ बेसिक से स्टेप में ये सब कुछ आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। तो सबसे पहले आप देखिए ये पढ़ लीजिए। एंड मैंने आपको बोला था कि आधार कार्ड में जो नंबर लगा हुआ है वो एक्टिव और आपके पास में होना चाहिए, मतलब उस पर OTP आ रहा हो। एक्टिव का मतलब है कि उस पर OTP आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि OTP से ही यहाँ पे सब कुछ जनरेट होगा। वेरिफिकेशन जो eKYC है वो सब कुछ यहाँ पे आधार कार्ड से eKYC होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से पहुँच जाएंगे अपने, जैसे ही पोर्टल ऑन होता है तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर। यहाँ पे सबसे पहले एक अपना जाति पूछा जाएगा, वर्ग और जाति। तो यहाँ पे सामान्य जाति, जैसे कि मैंने यहाँ पे सामान्य सिलेक्ट किया। आप जो भी जाति के हैं OBC SC ST यहाँ पे सब कुछ लिखा आ रहा है, वो आप अपने कैटेगरी को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद में एक मोबाइल नंबर डालेंगे एंड इसके बाद में एक कैप्चर लिखा हुआ है। इस कैप्चर को आप जैसे ही फिल करते हैं तो एक OTP जाएगी आपके मोबाइल नंबर पे, और वही मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पे लिखा है ना आधार से लिंक, देख रहे हैं नीचे आप लिखा हुआ है यहाँ पे आधार से लिंक। तो आधार से लिंक वाला जो मैं अभी आपको बता रहा था वो आधार से लिंक वाला वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उस पर OTP पहुंच जाएगी। देन OTP पहुंचने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर भी सेंड करना होगा, ठीक है। आप आधार नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा आपका आधार नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप आधार नंबर आते हैं लिखते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं सीधे या डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आपको पोस्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको अगर आपका डिजी लॉकर पहले से बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको नया डिजी लॉकर क्रिएट करना होगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, उसकी वीडियो भी लिंक दे रखा है, डिजी लॉकर कैसे बनाते हैं सिंपल वे में। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख के जैसे ही OTP वेरीफाई होती है, ये डिजी लॉकर का OTP वेरिफिकेशन होता है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर से आपने बनाया है डिजी लॉकर तो वो एक OTP आएगा डिजी लॉकर पे, और वो आपका यहाँ पे 6 डिजिट का जो भी आपका OTP आएगा वो यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद में आपको सब सिलेक्ट कर ले, जैसे कि मेरे यहाँ पे 9 डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट किया। आधार को, डिग्री सर्टिफिकेट है, मेरे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ये सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया OTR से, ठीक है। आप चाहें तो जो भी आपको करना है वो कर लीजिए, बाकी आप किसी को छोड़ भी सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए 9 मेरे 9 है, जैसे कि मैंने अभी पैन कार्ड को हटाया था। आप चाहें तो आप इसे लगा सकते हैं, जी देख लीजिए। अब जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं, देखिए मैंने अभी यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद में देखिए देन आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पूरा लिख के आ जाएगा ये सब कुछ। यहाँ पे आपको प्रोफाइल वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन, आप पूरा सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना, ऑटो फिल है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए कि किसके पर्पस से चाहिए, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप नन रहने दीजिए, ये फिर ऊपर ही जो मैंने रखा है, ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद में जैसे ही हम इसे अलाउ करते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, बस यही लास्ट स्टेप, ठीक है, लास्ट स्टेप यही है। एंड इसके बाद में देखिए अभी ठीक है कुछ इस तरह से यहाँ पे डिजी लॉकर पे ये वेरिफिकेशन होगा। एंड उसके बाद में आपके सारे तीनों चरण यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। मोबाइल वेरिफिकेशन, eKYC देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, और फाइनल ये आपका OTR जनरेट हो जाता है। एंड यही आपको आपके फॉर्म में ज़रूरत पड़ेगा। मिलते हैं जैसे को नहीं अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ये ज़रूरी है, सबको OTR कर लेना चाहिए।